हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं। तो आज हम लोग प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले कि आपको मालूम है कि मैं आपको क्लास 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, उनके सेपरेट प्लेलिस्ट रहेंगे, और इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, उनके सेपरेट प्लेलिस्ट रहेंगे। सारे वीडियोस जो आपके होंगे वो बहुत ही डिटेल्ड वे में रहेगा। हर एक टॉपिक, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर आईआईटी, जेईई मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारा कोशिश है कि हम आपको अभी से ही क्लास 9 से 10 से ही आपको एक अलग ही लेवल से सोचना सिखा दे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो समझते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। फ्रेंड्स, आपने पिछले टॉपिक में प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा था। आपको याद है कि प्रकाश के अलग अलग स्रोत होते थे जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती थी। अब अगर आप उसमें से किसी एक प्रकाश स्रोत को ध्यान से देखें, चलिए मान लिया जाए हम लोग टॉर्च को देखते हैं, तो आपने क्या देखा होगा कि उस टॉर्च से जो प्रकाश निकलती है वो प्रकाश के किरणों का समूह निकलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि वो प्रकाश जो उस टॉर्च से निकल रही है वो बहुत सारे प्रकाश के किरणों का समूह होता है। केवल एक प्रकाश नहीं निकलता है, किरणों का समूह होता है। और इन प्रकाश के किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखिए, तो हमने कैसे परिभाषित किया है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करना बेवजह की बात होगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप अलग अलग प्रकाश स्रोत के बारे में देख सकते हैं, सूर्य के को देख सकते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे किरणों का समूह निकल रहा होता है। चाहे आप अपने घर में जो जलते हुए बल्ब होंगे, आप उसको भी देख सकते हैं। उस प्रकाश स्रोत से बहुत सारे किरणों का समूह निकलता है और उन्हीं किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। अब किरण पुंज पे अगर आप गौर से या फिर डिटेल्ड में सोचेंगे तो आपको ये किरण पुंज 3 प्रकार के दिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग किरण पुंज के प्रकार को समझते हैं। किरण पुंज हैं, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश के समूह निकलते हैं उसे किरण पुंज कहा जाता है। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये किरण पुंज 3 प्रकार के दिख सकते हैं। कौन कौन सा? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जन का मतलब समझते हैं ना, इस प्रकार से प्रकाश का फैलना। अपसारी का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। मतलब यदि आपको प्रकाश किरण समूह फैलते हुए दिखे तो समझ जाइए वो किरण समूह क्या होंगे? वो अपसारी किरण समूह होंगे। तो इसको परिभाषित कैसे किया है हमने? किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलने वाली प्रकाश किरण समूह को अपसारी किरण पुंज कहा जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने टॉर्च से प्रकाश के किरण के समूह को निकलते देखा होगा। उसमें आपने गौर किया होगा कि वो प्रकाश किसी छोटे से बल्ब से चारों तरफ फैलता हुआ दिखता है और इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, डाइवर्ज होना कहते हैं और इसका नाम पड़ा डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। हिंदी में इसको कहा गया अपसारी किरण पुंज। इसी के ठीक उल्टा अगर आपको प्रकाश के किरण का किसी बिंदु पे मिलता हुआ दिखे, क्या कहा मैंने, फॉर एग्जाम्पल आपने बचपन में उस एक कंपास का यूज किया होगा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोला जाता है। उस मैग्नीफाइंग ग्लास में आपने देखा होगा कि जब हम उसको धूप में रखते हैं तो और उसके नीचे एक कागज रखते हैं तो वो कागज जल जाता है। वो कागज किस प्रकार जल जाता है, क्योंकि जब उस ग्लास पे धूप से आने वाले इस प्रकार से फैला हुआ प्रकाश पड़ता है तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, उन सारे प्रकाश को किसी बिंदु पे मोड़ देता है। मतलब यहाँ पे फैले हुए प्रकाश किसी एक बिंदु पे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। तो ऐसे मुड़ते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रकाश क्या हो रहा है, किसी एक बिंदु पे मुड़ रहा है और इसी प्रकार किसी फैले हुए प्रकाश का किसी एक बिंदु पे मुड़ना, वो जो किरण पुंज होता है वो किरण पुंज क्या कहलाता है, अभिसारी किरण पुंज। तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया हो। नहीं तो अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ये देखिए, ये फैला हुआ प्रकाश है और ये फैला हुआ प्रकाश किसी एक बिंदु पे मुड़ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा किरण पुंज है, ये अभिसारी किरण पुंज है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं हमने कैसे परिभाषित किया है इसे। वैसे प्रकाश किरण समूह जो किसी बिंदु पर मिलती है, क्या हो रहा है, किरण समूह जो किसी बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट है हमारा समांतर किरण पुंज। नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर प्रकाश समूह एक दूसरे के समांतर रहे तो प्रकाश किरण अगर एक दूसरे के समांतर रहे तो इन्हें क्या कहा जाएगा, समांतर किरण पुंज कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप गौर कीजिए अपने चारों तरफ की चीजों को, आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उससे जो प्रकाश निकल रहे हैं वो कैसा प्रकाश निकल रहा है। क्या वो समांतर किरण पुंज है, अभिसारी है। अभिसारी का क्या मतलब हुआ, किसी बिंदु पे मिलता हुआ आपको दिख रहा है, मतलब प्रकाश मुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, या फिर वो अपसारी किरण पुंज है, मीन्स प्रकाश फैलता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर हम ये तीन प्रकाश किरण समूह को समझ चुके हैं तो अब अगला सवाल हमारे मन में आता है कि ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स चूंकि हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं और प्रकाश में हमें बार बार प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए दिखाना पड़ेगा। प्रकाश को हमें अपने कॉपी पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना पड़ेगा और उस समय हम लोग इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रकाश किरण समूह का उपयोग करेंगे। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे प्रकाश किरण पुंज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हुई हों और भी बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये तीनों चीज़ समझाना था। तो चलिए नोट कर लें इसको।